वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, साइकेट्री को कंटिन्यू आज हम करते हैं फिर रिपीटेड एक्टिविटी के बारे में। ये एक मोटर डिसऑर्डर में आता है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि मोटर डिसऑर्डर के दो डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, और अदर डिसएक्टिविटी के बारे में बताया कि जिससे कैटालेप्सी बताया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, गन-हेल्टन बताया। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हुए मोटर डिसऑर्डर को आज बात करते हैं रिपीटेड एक्टिविटी के बारे में कि मोटर डिसऑर्डर में रिपीटेड एक्टिविटी क्या होती है। रिपीटेड एक्टिविटी जिस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड का मतलब क्या है? बार 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 बार, और एक्टिविटी कोई भी एक्शन, बार बार कोई भी एक्शन करना। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्या है? ये एक रिपीटेड एक्टिविटी है। तो रिपीटेड एक्टिविटी हम दो तरीके से कर सकते हैं। रिपीटेड एक्टिविटी हम दो तरीके से करते हैं मोटर डिसऑर्डर में। मोटर डिसऑर्डर, मोटर फंक्शन दो है, एक स्पीच एक मूवमेंट। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं, या तो वो बोल के करेंगे, या तो वो करेंगे स्पीच में बोलकर, या दूसरा क्या है, मूवमेंट या वर्क कर कर, एक्शन लेकर कोई भी। ठीक, अगर हम बोलकर करते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और क्या करते हैं कोई एक्शन लेकर करते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो बात करते हैं कि मूवमेंट की। अगर मैं रिपीटेड एक्टिविटी करूं या रिपीटेड ऐसा मूवमेंट करूं, रिपीट इसमें कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो मूवमेंट करा रिपीटेड एक्टिविटी में, तो वह एक स्पीच एक मूवमेंट। तो बात करिए हमने मूवमेंट के बारे में कि स्पॉन्टेनियस कोई ऐसा मूवमेंट करना। स्पॉन्टेनियस मैंने कोई ऐसा मूवमेंट करा जो क्या है, एक तो कंटिन्यू करा, जो भी मूवमेंट करा मैंने वो क्या करा, स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअस लगातार करा। ठीक, तो वो कंडीशन कैसे करें, एक तो करा मैंने पर्पज लेस के कारण, पर्पज लेस कि अगर मैं कोई भी ऐसा मूवमेंट करूं जो पर्पज लेस हो बट वो स्पॉन्टेनियस हो, और एक क्या करा मैंने पर्पज फुल के लिए, जो मेरे लिए क्या है, पर्पज फुल है, जो मेरे लिए क्या है, जो मेरे लिए है पर्पजफुल। ठीक, तो मैंने दो करे, एक तो वह स्पॉन्टेनियस करा मैंने, और एक करा मैंने क्या नाम, स्पॉन्टेनियस करा। एक तो मैंने करा पर्पज लेस के कारण, और एक करा मैंने पर्पजफुल्ली के कारण। अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं, ऐसा काम करता हूं जो क्या है, स्पॉन्टेनियस कर रहा हूं बट उसका कोई पर्पज नहीं है, उसका कोई भी पर्पज नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेरियोटाइपिज्म। स्टेरियोटाइपिज्म, इस उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेरियोटाइपिज्म। स्टेरियोटाइपिज्म, उस कंडीशन को मैंने क्या नाम दिया, स्टीरियोटाइपिज्म। कोई भी कंडीशन, कोई भी एक्टिविटी करी जो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कंटिन्यू करी बट उसका कोई पर्पज नहीं है, उस कंडीशन को स्टीरियोटाइपिज्म। जिस तरीके से मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, जिस तरीके से आप चेयर में बैठे हैं और आप ये तो हाथ को नहीं हिलाना, इसका कोई पर्पज ही नहीं बना, क्यों हिलाना पता नहीं। या जब कुर्सी चेयर में बैठते हो तो पैर नहीं हिलाते हैं, करना, पैर की आवाज आ रही है आपको। तो इस तरीके से मतलब इसका कोई पर्पज ही नहीं भाई। अगर मैं यूं कर रहा हूं, धरती में सोना तो निकल गया नहीं करने से मेरे पे, या कुछ पानी निकल कर कुछ नहीं, इसका कोई मेरा पर्पज नहीं है, उस कंडीशन को नाम दे स्टीरियोटाइपिज्म। ठीक, अगर दूसरी हुई पर्पजलेस, जो क्या हुआ, ये तो हुआ पर्पजलेस, एक हुआ पर्पजफुल्ली। पर्पजफुल्ली क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन्हें पढ़ाते पढ़ाते लिप को करने लगा, एक पर्पजफुल है। क्यों है, क्योंकि जो मेरी लिप है वे ड्राई हो चुका, तो मैं उनको भी गीला करने के लिए क्या करूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके से कंडीशन करो। उस कंडीशन को बोलते हैं मैनरिज्म, उस कंडीशन को बोलते हैं मैनरिज्म, उसी कंडीशन को बोलते हैं मैनरिज्म। तो मैंने आपको क्या बताया कि रिपीटेड स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करना, रिपीटेड स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करना, इसमें क्या करना, स्पॉन्टेनियस spontaneous repeated the same activity, repeated same activity, this activity is purposeless, is purposeless। उस कंडीशन को हमने क्या नाम बता दिया, स्टीरियोटाइपिज्म के
वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस रिपीटेड सेम एक्टिविटी करना जो क्या है, जो एक्टिविटी पर्पजलेस है, उसको कोई पर्पज ही नहीं, उस कंडीशन को स्टीरियोटाइपिज्म। और इसी तरीके से मैनरिज्म में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिपीटेड द सेम एक्टिविटी या सेम एक्टिविटी या दिस एक्टिविटी, वो क्या है, एक तो उनका पर्पजलेस, ये तो हमारे लिए क्या है, पर्पजलेस है, बट उसमें क्या होता है, वो एक पर्पजफुल होती है, वो क्या होती है, वो एक पर्पजफुल होती है, उसी कंडीशन को बोलते हैं मैनरिज्म। अगर कोई एक्टिविटी पर्पजलेस है उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म, और पर्पजफुल है उसको बोलते हैं मैनरिज्म। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन होती है, अगर मैं क्या करूं, इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या हुई, अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं कि वो क्या है, ना तो उसका कोई पर्पज है, अगर पर्पज है तो मैनरिज्म, और उसका कोई पर्पज नहीं है तो स्टीरियोटाइपिज्म। अगर मैं ऐसी ही स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस इसको यहां से समझते हैं, क्या करूं, थर्ड कंडीशन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिपीटेड एक्टिविटी, spontaneous repeated activity induced by stressful situation that is called उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे हम टिक्स, उस कंडीशन को बोलेंगे हम टिक्स। तो हमने आपको बताया कि रिपीटेड एक्टिविटी, रिपीटेड का बार बार कोई ऐसी एक्टिविटी करना, या तो स्पीच के अकॉर्डिंग या मूवमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमने बताया आपको मूवमेंट में कोई ऐसी बार बार स्पॉन्टेनियस रिपीटेड एक्टिविटी करना, मूवमेंट करना स्पॉन्टेनियस जो पर्पजलेस है उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिज्म। कोई मूवमेंट करना कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस जो क्या है पर्पजफुल है, उस कंडीशन को बोलते हैं मैनरिज्म। और कोई स्पॉन्टेनियस रिपीटेड एक्टिविटी करना इंड्यूस बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब भी मुझे स्ट्रेस हुआ और जब भी मैंने क्या करी, कोई ऐसी एक्टिविटी करी कि मेरा स्ट्रेस दूर हो गया, तो उसको बोलते हैं टिक्स डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं टिक्स। जिस तरीके से मुझको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो मैं क्या करता हूं, तो मेरा स्ट्रेस दूर, फिर अगले 2 दिन बाद मुझे स्ट्रेस हुआ, फिर मैंने ये एक्टिविटी करी, तो क्या हुआ, जो मेरा स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो गया। फिर 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद फिर मुझको स्ट्रेस हुआ, तो फिर मैं मतलब यही एक्टिविटी करता हूं, इसी के द्वारा मेरा क्या होता है, जो क्या नाम वो है, क्या है, जो मेरा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो रिजोल्व हो सकते हैं, जो स्ट्रेस है मेरा कम हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं स्टीरो, उस कंडीशन को बोलते हैं टिक्स। तो ये आपका मूवमेंट का आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करिए हमने स्पीच का, तो स्पीच के बारे में लिखते हैं इसी कि स्पीच, जो सेकंड हम बात करते हैं वो करते हैं स्पीच के बारे में। अब हमने आपको मूवमेंट का तो आपका कंप्लीट करा दिया, इसके बाद हुई स्पीच। जो आपका सेकंड हुआ वो क्या हुआ, स्पीच। स्पीच में क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस रिपीटेड द सेम वर्ड, स्पॉन्टेनियस रिपीटेड द सेम वर्ड। अगर मैं कंटिन्यू सेम वर्ड को दोहराऊं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार सुबह शाम लोग यही वर्क कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इसी कंडीशन को, ये एक स्पीच मत है, इस कंडीशन को बोलते हैं वर्बिजिनेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वर्बिजिनेशन। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, वर्बिजिनेशन। वर्बिजिनेशन क्या हुआ, बार बार स्पॉन्टेनियस वही वर्ड दोहराना, बार बार एक ही वर्ड दोहराना, साकिब 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 साकिब, इसी तरीके से जो वो पूरे दिन करता है उसे पागल भी घोषित करते हैं, पर वो पागल भी नहीं है, उस कंडीशन को बोलेंगे वर्बिजिनेशन। ठीक, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, वर्बिजिनेशन। और एक दूसरी कंडीशन होती है स्पीच के अंदर, ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है, दूसरी कंडीशन को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड द सेम आंसर, रिपीटेड द सेम आंसर, या सेम आंसर, या बोल सकते हैं सेम स्पीच,
रिपीट द सेम आंसर या सेम स्पीच व्हेन डिफरेंट क्वेश्चन, व्हेन द डिफरेंट क्वेश्चन दैट इज नॉन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन मैंने आपको क्या बताया कि रिपीटेड सेम आंसर, मैं सेम आंसर कर रहा है। जिस तरह से एग्जांपल लिया कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं तो ये रहा और एक मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त खड़ा मेरे पास, उसने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कहा साकिब। फिर उस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन करा आपके पापा जी क्या नाम है, मैंने कहा साकिब। वो उसने कहा क्या था, साकिब ही नाम है उसके पापा का भी। फिर उसने पूछा आप कहां से हो, तो मैंने उसको यही आंसर दिया साकिब। उसने पूछा भाई काम क्या करते हो आप, मैंने कहा भाई साकिब। तो मतलब कि वो बंदा कंफ्यूज हो गया, यार बार बार अपना ही वर्ड दोहरा रहा है यार, मैं जब भी अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कह रहा है साकिब। तो भाई तेरा इस चीज से मकसद क्या है, भाई साकिब कहां पर जाना है, साकिब कहां से आया तू, साकिब। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। बार बार रिपीटेड द सेम आंसर, कोई भी क्वेश्चन कर आदमी, उसका वो आदमी सेम ही आंसर दे एट डिफरेंट क्वेश्चन। अगर मैंने उस बंदे ने अलग अलग क्वेश्चन करे, आपका नाम क्या, आपके पापा का नाम क्या, आपका हॉबीज क्या, आप क्या काम करते हो, कहां से रहते हो, तो मैंने सबका सही भी दिया साकिब 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 साकिब। तो इस कंडीशन को प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और वर्बिजेशन स्पॉन्टेनियस रिपीट द सेम वर्ड, कोई मेरे से पूछे या ना पूछे मैं फिर भी कर रहा हूं साकिब 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 साकिब, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वर्बिजेशन। ठीक, ये आपकी कंप्लीट हुई स्पीच में। अब बात करते हैं थर्ड जो होती है वो होती है इमिटेशन। इमिटेशन कहते हैं किसी चीज की नकल उतारना, इमिटेशन। तो जो थर्ड हुई, ये तो हमने आपकी कर दी स्पीच के बारे में और मूवमेंट के बारे में, कंप्लीट कर दिया रिपीटेड एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इमिटेशन। जो थर्ड हमारा टॉपिक हुआ वो क्या हुआ, इमिटेशन। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल, किसी चीज की नकल उतारना, नकल उतारना। इसका मतलब क्या होता है इमिटेशन, अगर कोई बंदा इमिटेशन कर रहा है किस चीज की, सेम स्पीच की, और कोई बंदा इमिटेशन कर रहा है किस चीज की, सेम मूवमेंट की, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अगर मूवमेंट की कर रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं इकोप्रैक्सिया। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं इकोफेलिया। ठीक, तो अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, रिपीटेड ऐसी सेम एक्टिविटी कर रहा है, सेम एक्टिविटी कर रहा है, मूवमेंट में कर रहा है इमिटेशन, अगर मूवमेंट में कर रहा है उस नहीं इकोलेरिया, और इस कंडीशन को इकोप्रैक्सिया। ठीक, इमिटेशन का मतलब क्या हुआ, नकल उतारना, किसी चीज की नकल उतारना। अगर स्पीच में, अगर जिस तरीके से आप बोले मेरा नाम मोहम्मद साकिब, मैं वहां से रहता हूँ, तो मैं भी खड़ा होकर वहां बोला मेरा नाम मोहम्मद साकिब, मैं वहां से रहता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, यो करता हूँ, यो करता हूँ, मतलब कि जिस तरीके से दूसरा बंदा कुछ चीज बता रहा है ना, मैं उसी की नकल उतार जाऊंगा। वो कहूँ भाई तू क्यों मेरी नकल उतार, भाई तू क्यों मेरी नकल उतार, मैं इसी तरीके से कंडीशन करते रहूँ, कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस करते रहो, उस कंडीशन को बोलता है इकोलेरिया। और मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर वो बंदा क्या नाम इस तरह से बॉल फेंक रहा है, तो मैं भी भाई उसके सामने इसी तरीके से बॉल फेंकूंगा। अगर वे इसको यहाँ रख रहा है ना, तो मैं भी इसको यहीं रखूंगा, अगर वो उठा रहा है तो मैं भी उठाऊंगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं इकोप्रैक्सिया। अगर ऐसा मूवमेंट करना, इमिटेशन वाला मूवमेंट करना, तो उस कंडीशन को इकोप्रैक्सिया, और स्पीच करना उस कंडीशन को इकोलेरिया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ रिपीटेड एक्टिविटी भी। तो यहीं पर आपका मोटर डिसऑर्डर होता है वो कंप्लीट होता है, ऑल अबाउट सब, मतलब मोटर डिसऑर्डर में सब मैंने आपको डिसऑर्डर बताए और कुछ डिसएक्टिविटी बताई और अदर रिपीटेड एक्टिविटी बताई। रिपीटेड एक्टिविटी में स्पीच में कौन सी एक्टिविटी करता है, वर्बिजुलेशन क्या होता है, इकोप्लेसिया क्या होता है, इकोलेरिया क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट कर दिया मोटर डिसऑर्डर में। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। अगर आपको इस दोनों वीडियो में, आपको प्रीवियस में भी और इसमें भी, अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मोटर डिसऑर्डर में कोई भी जैसा टर्म हुई, कोई भी इकोप्लेसिया जैसी इस तरीके से, तो आप प्लीज आप उसको बताएं कमेंट में कि आपने ये छोड़ी है। बट बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो यही होती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ मोटर डिसऑर्डर। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।